कृष्ण भूमि पर कब्जे की कितनी बड़ी प्लानिंग रची गई। जहां भगवान कृष्ण का मंदिर, वहां से थोड़ी दूरी पर कैसे मुस्लिम बस्तियां बसाई गईं। अवैध जमीन पर दरगाह और मजार बनाए गए। इसका जब खुलासा हुआ तो सीएम ने सुबह सुबह ही 250 घरों पर बुलडोजर भेज दिया। करीब 1000 पुलिसकर्मियों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा। कई बुर्के वाली महिला छत से पत्थर न बरसाए, इसके लिए स्पेशल इंतजाम किए गए। सिंघम एसपी नीतीश पांडे कौन है, जिन्हें मोदी भी बुलाकर सम्मान देना चाहेंगे? शायद से डिमोलिशन ड्राइव की तस्वीर देखना चाहेंगे, ये बताएं। उससे पहले द्वारका के एसडीएम अनमोल आवटे का खुलासा सुनिए। बालापर गांव जो कि बेट द्वारका में आता है, यहाँ पर एक एनक्रोचमेंट ड्राइव किया गया है और इस एरिया में सरकारी गौचर जमीन के ऊपर तकरीबन 250 गांव जो है, 250 घर जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए थे। किसी भी घर के बारे में हमें ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ये एनक्रोचमेंट डांस स्टार्ट किया है। यहाँ पर तकरीबन पुलिस के 1000 कर्मचारी हमारे साथ है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर पालिका इनके तकरीबन हमारे साथ 80 कर्मचारी है। सर, अभी तक कितने कंस्ट्रक्शन इलीगल तोड़े गए हैं? अभी तक यहाँ पे 35 कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल तोड़े गए हैं। ये बुलडोजर जिस जगह पर चल रहा है, यह है गुजरात का बेट द्वारका इलाका, जहां सिर्फ अवैध बस्तियां नहीं बसाई गई थी, बल्कि समुद्री इलाकों से आने वाले अवैध सामान भी यहां पर छिपाए जा रहे थे। कई तरह के अवैध कारनामे इस मकानों में चल रहे थे, जिसकी खबर एसपी साहब को जब लगी तो पहले लिस्ट बनवाई, संदिग्धों की तलाश शुरू करवाई, इनसे कागजात मांगे। उसके बाद अधिकारियों ने जन सुनवाई के जरिए एक एक व्यक्ति के कागजात चेक किए, ताकि जिसका घर सही जमीन पर बना हो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। लेकिन ये जानकर दंग रह जाएंगे कि 250 मकानों में से कोई भी जमीन के सही कागजात नहीं दिखा पाया। नतीजा 24 घंटे तक नॉन स्टॉप यहाँ बुलडोजर गरजता रहा और उसके बाद मकानों के अंदर से जो सच्चाई सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। यहाँ का अवैध कब्जा ठीक वैसा ही लगता है जैसा मथुरा श्री कृष्ण ने जन्मभूमि के आसपास बस्तियां बनाकर की गई। जहां योगी सरकार ने बुलडोजर भेजा तो मुसलमानों ने धरना शुरू कर दिया, लेकिन बुलडोजर की रफ्तार नहीं रुकी। गुजरात के जिस बेट द्वारका जगह पर यह कार्रवाई हुई, क्या वहां कोई बांग्लादेशी भी छिपा था? इसकी जांच जरूरी है। इन्हें बसाने वाला, वहां पर रेसिडेंशियल के साथ साथ कॉमर्शियल दुकानें बनवाने वाला कौन है, उसे पकड़ा जाना जरूरी है। क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही कि गुजरात में भी भारी संख्या में अवैध घुसपैठिए छिपे हो सकते हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। ये इलाका कोस्टल एरिया में पड़ता है, यानी समुद्र यहाँ से काफी नजदीक है। समुद्री रास्ते से गुजरात में करोड़ों के अवैध सामान बीते कुछ दिनों में पकड़े गए हैं, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। शायद इसीलिए एसपी नीतीश पांडे ने बिना किसी देर के सारे नियमों का पालन करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज करवा दिया। कौन है आईपीएस नीतीश पांडे? साल 2017 बैच के आईपीएस ऑफिसर नीतीश पांडे देवभूमि द्वारका के एसपी हैं। 2 साल पहले अच्छे कार्यों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें सम्मानित भी किया था। गैंगस्टर जयेश पटेल जो लंदन में छिपा था, उसे नीतीश पांडे ने गिरफ्तार करवाया। कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट पेश करवाई तो जज साहब भी देखकर दंग रह गए। तब नीतीश पांडे जामनगर में एसएसपी के पद पर तैनात, दिल्ली तक इनके चर्चे हैं। इनसे पहले सोमनाथ के एक सिंघम एसपी ने सोमनाथ मंदिर के आसपास का अवैध कब्जा हटाया था, जहां मलबा जमा करने में ही प्रशासन को कई दिनों का वक्त लग गया था। जिसका सीधा सा संदेश ये है कि मंदिरों के आसपास अवैध कब्जे की पूरी प्लानिंग कुछ लोग सालों से बनाने में लगे हैं। कई जगहों पर वो कामयाब हो जा रहे हैं तो कई जगहों पर पहले ही पकड़े जा रहे हैं। जिन इलाकों से गुजरात में अतिक्रमण हट रहा है वो अपने आप में संवेदनशील है। जिस जमीन से नीतीश पांडे ने कब्जा हटवाया है वो गौचर की सरकारी जमीन बताई जा रही है। क्या होती है गौचर लैंड? कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि गुजरात की गौचर लैंड, यानी कि जो जमीन गायों के लिए है, उस पर उद्योगपतियों की नजर है। इस जमीन पर सरकारी आंगनबाड़ी, डेयरी और मंदिर भी नहीं बनाया जा सकता है। यह जमीन चारागाह की होती है, लेकिन उसे भी कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि बेट द्वारका में जहां पर डिमोलिशन ड्राइव चला, वहां क्या सिर्फ मुस्लिम परिवार ही रहते थे? लेकिन जिस तरीके से सोमनाथ से लेकर तमाम जगहों पर अवैध कब्जे किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं, उसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। आप इस एक्शन पर क्या कहेंगे? एक शब्द में अपनी राय जरूर दीजिए।